हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इंस्टामोजो पे होने वाली जो सेल्स है, जो रिसीव होने वाली पेमेंट्स है, उसका डेटा गूगल शीट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस, इस तरीके का वर्कफ्लो सेटअप करने के लिए हमें इंस्टामोजो और गूगल शीट्स इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना होगा और एक ऑटोमेशन सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑटोमेशन क्या है और इंटीग्रेशन कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे हमें एक नया पेमेंट रिसीव होगा, एक नई सेल होगी, तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले जो यूजर है उसकी डिटेल्स और जो पेमेंट की डिटेल्स है उसे गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि इंस्टामोजो और गूगल शीट्स इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, जिससे जब भी हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस पेमेंट की डिटेल्स हमारे गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो ऐड हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए, क्या है ये ऑटोमेशन और इसे हम कैसे सेटअप करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। सो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ इंस्टामोजो टू गूगल शीट्स और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस और एक्शन कहता है डू दिस। व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करें। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी इंस्टामोजो पे हमें एक नई पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हमें गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो स्टोर करे, ऐड करें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है इंस्टामोजो। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू सेल। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम इंस्टामोजो पे एक नई पेमेंट लिंक क्रिएट करेंगे और जब भी कोई यूजर उस पेमेंट लिंक के थ्रू कोई पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट का जो डेटा है, जो डिटेल्स है, वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हो जाएगी। सो इस वेबबुक यूआरएल को यूज करने के लिए पहले हमें अपने इंस्टामोजो पे एक न्यू पेमेंट लिंक क्रिएट करनी है। सो यहाँ हम आते हैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट के डैशबोर्ड पे और क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे, जाएंगे पेमेंट लिंक पे, क्रिएट लिंक। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे क्विक लिंक की जगह पे स्मार्ट लिंक। स्मार्ट लिंक हम सिलेक्ट करेंगे और देंगे इस पेमेंट लिंक को एक नाम। तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए हम ये पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं, उसका नाम हमें यहाँ पे इस लिंक को देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ PHP कोर्स, देन सेलेक्ट करते हैं प्राइसिंग। तो यहाँ पे जो पेमेंट है, जो कोर्स है, ये फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 9 रुपीज़, इस अमाउंट के 9 रुपीज़ के अमाउंट के लिए। तो कस्टमर्स जो है वो 9 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट लिंक का नाम है, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो है PHP कोर्स। क्लिक करेंगे नेक्स्ट कस्टमाइज लिंक पे। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट एक्शन और यहाँ पे उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ऐड वेबबुक। ऐड वेबबुक सेलेक्ट करते ही हमें ये पूछ रहा है एक वेबबुक यूआरएल। सो पैबली कनेक्ट ने जो हमें वेबबुक यूआरएल दिया था, उस सेम वेबबुक यूआरएल को हम पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी और यहाँ इंस्टामोजो में करेंगे इसे पेस्ट और क्लिक करेंगे डन पे। डन पे क्लिक करते ही हमने अभी अभी जो एक पेमेंट लिंक है अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे क्रिएट की है और इस पेमेंट लिंक में हमने एक वेबबुक यूआरएल ऐड किया है ताकि जब भी इस पेमेंट लिंक के थ्रू हमें कोई नया पेमेंट रिसीव होगा तो उसका डेटा हम यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव कर सकें। सो इसके बाद दोस्तों, हम इस पेमेंट लिंक जो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुई है, हमने क्रिएट की है,
इसकी लिंक को हम करते हैं कॉपी, इसका यूआरएल को, और एक न्यू टैब पे करते हैं इस यूआरएल को पेस्ट। सो ये है मेरा हमारा पेमेंट पेज इंस्टामोजो का। अब इस पेमेंट पेज पे हम करेंगे एक टेस्ट पेमेंट, एक डमी पेमेंट, ताकि जो पेमेंट हमें इस लिंक के थ्रू इस पेमेंट पेज पे हो रही है, जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे, उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही हमें बता रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स पेमेंट का रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम वापस आते हैं अपने पेमेंट पेज पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल आकाश भेलकर, यूजर का नेम, यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। सो यहाँ पे हमें कर रहा है अपना एक पेमेंट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं अपने यूपीआई अकाउंट से अपने डिवाइस से एक पेमेंट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। सो अभी अभी हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हुआ है आकाश भेलकर इस यूजर के नेम से। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे दोस्तों, और वहाँ चल के देखते हैं कि अपने इंस्टामोजो की इस पेमेंट लिंक पे, जो हमने अभी अभी लिंक क्रिएट की है, इस लिंक पे रिसीव होने वाली जो पेमेंट की डिटेल्स, जो उसका डेटा है, वो पैबली कनेक्ट ने रिसीव किया है, कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे। यहाँ पे हमें दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट अभी भी डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ सेकंड वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि वो सेम डिटेल, जो डिटेल्स हमारे पेमेंट की थी, हमारे पेमेंट लिंक से पेमेंट होने, सक्सेसफुल पेमेंट रिसीव होने की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट का स्टेटस जो कि सक्सेसफुल है, पेमेंट रिसीव होने की करेंसी और अमाउंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि हमें जो लिंक हमने क्रिएट की थी इस फेसबुक के थ्रू, मतलब अपने इंस्टामोजो अकाउंट में जो हमने एक पेमेंट लिंक अभी क्रिएट की थी और जिस पे हमने पेमेंट किया था, उसमें हमारे पेमेंट होने का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, वो रिसीव हुआ है, लेकिन पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हुई है। सो यहाँ पे हमें अपने अगले स्टेप में जो कस्टमर की डिटेल्स है, जो पेमेंट की डिटेल्स है, वो यहाँ पे कलेक्ट करनी है। सो ये रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुई है पेमेंट आईडी। अब इस पेमेंट आईडी की हेल्प से हम पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है वो कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन स्टेप पे। चूज ऐप में यहाँ एक बार फिर से सर्च करेंगे इंस्टामोजो, एंड देन एक्शन इवेंट पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे गेट पेमेंट डिटेल्स, क्योंकि हम जो पेमेंट की डिटेल्स है वो कलेक्ट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है, पैबली कनेक्ट कह रहा है अपना इंस्टामोजो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट की प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन। सो आपका ऑब्वियस सवाल होगा, ये एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन हमें कैसे रिसीव होगा। सो यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन गेट प्राइवेट एपीआई की एंड प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन अंडर द एपीआई की एंड प्लगइन सेक्शन अवेलेबल इन द इंस्टामोजो अकाउंट। सो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि अपने इंस्टामोजो अकाउंट में लॉगिन करे, वहाँ पे जाए एपीआई एंड प्लगइन्स के सेक्शन पे और वहाँ से कलेक्ट करे अपने इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे, क्लिक करेंगे बैक टू डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद या लेफ्ट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई एंड प्लगइन्स का। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम करेंगे अपनी एपीआई की को कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में करेंगे इस एपीआई की को पेस्ट। देन अपने इंस्टामोजो अकाउंट की यहाँ पे ऑथराइजेशन टोकन को करेंगे कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में इसे भी करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना इंस्टामोजो अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट आईडी का। तो जिस पेमेंट की डिटेल्स हम कलेक्ट करना चाहते हैं उस पेमेंट की पेमेंट आईडी हमें यहाँ पे एंटर करनी है, मैप करनी है। सो हमें जो अपने ट्रिगर इवेंट में जो हमारे इंस्टामोजो अकाउंट में न्यू सेल का जो डेटा रिसीव हुआ था उसके रेस्पॉन्सेज में हमें रिसीव हुई थी उसकी और पेमेंट की उस सेल की पेमेंट आईडी। सो यहाँ पे इस सेम पेमेंट आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे और पेमेंट आईडी की फील्ड पे। और ये जो मैपिंग का प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और इंस्टामोजो से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से इस पेमेंट आईडी के रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास उस सेम कस्टमर की, उस सेम यूजर की डिटेल्स है जिसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम आकाश बेलकर, सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस। वो सेम डिटेल्स जो हमने पेमेंट करते वक्त अपने पेमेंट पेज पे हमारे कस्टमर ने एंटर की थी, वो डिटेल्स हमें यहाँ पे अब पैबली कनेक्ट में रिसीव हो चुकी है। तो चलिए अपने इंस्टामोजो पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स तो हमने कलेक्ट कर ली। अब इस डिटेल्स को, इस डेटा को हम सेंड करते हैं गूगल शीट्स को, ताकि हम पेमेंट करने वाली जो कस्टमर है, जो पेमेंट की डिटेल्स है, उसे हमारे गूगल शीट्स में स्टोर कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स देन हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट कह रहा है हमसे अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल शीट्स अकाउंट एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है सिलेक्ट स्प्रेडशीट का। तो सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारी स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है दोस्तों, जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है। और अपने इंस्टा मोजो पे रिसीव हो रही जो पेमेंट डिटेल्स है, उन डिटेल्स को, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए जो मैंने गूगल शीट क्रिएट की है, उस गूगल शीट, उस स्प्रेडशीट का नाम है इंस्टा मोजो पेमेंट्स। सो इस स्प्रेडशीट को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट स्प्रेडशीट इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्प्रेडशीट इंस्टा मोजो पेमेंट्स, इस स्प्रेडशीट को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट शीट। तो मेरी इस स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है, शीट 1। तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है शीट 1 पे, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें इसे एज इट इज रहने देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है नेम, ईमेल, फोन नंबर और अमाउंट। बेसिकली वो चारों फील्ड दोस्तों जिनके कॉलम्स मैंने अपने गूगल शीट में क्रिएट किए थे। तो जो गूगल शीट थी इसको मैं नाम दिया था इंस्टा मोजो पेमेंट्स, और इस गूगल शीट में मैंने 4 बेसिक कॉलम्स क्रिएट किए थे अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पर रिसीव होने वाले जो पेमेंट्स है उनकी डिटेल्स स्टोर करने के लिए। जिसमें पहले था कॉलम था नेम, जिसमें हम पेमेंट करने वाले यूजर का नेम ऐड करेंगे, हमारे कस्टमर का, हमारे यूजर का ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर और किस अमाउंट का पेमेंट उसने किया है वो अमाउंट। सो यहाँ पे अपनी इंस्टा मोजो पेमेंट्स इस गूगल शीट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो कॉलम्स हमें दिखाई दे रहा है, हमें एक एक करके जो इंस्टा मोजो में डेटा, जो रिस्पांस रिसीव हुआ है पेमेंट का और पेमेंट करने वाले कस्टमर का, इस सेम डेटा को अब हम एक एक करके मैप करेंगे यहाँ नीचे दी गई इस फील्ड में। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो है नेम का। तो नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे और इंस्टा मोजो से गेट पेमेंट डिटेल्स से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर के नेम को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ईमेल के लिए। ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और इंस्टा मोजो से गेट पेमेंट डिटेल्स से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे बायर के, हमारे कस्टमर के ईमेल को मैप करेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे हम, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे फ़ोन नंबर के लिए एंड देन पेमेंट के अमाउंट के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट का अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद और सिलेक्ट स्प्रेडशीट में अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद हमने जो हमें इंस्टा मोजो से हमारे पेमेंट करने वाले यूज़र का जो डेटा, जो पेमेंट की डिटेल्स है हमें जो रिसीव हुई थी, उन सभी डिटेल्स को, सभी डेटा को हमने एक एक करके हमारे इन फील्ड्स में मैप कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है, जो रिस्पांस हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई देता है और ये रिस्पांस हमें बताता है कि जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा सक्सेसफुली हमारी इस सिलेक्ट की गई गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो ऐड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी स्प्रेडशीट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमारी इस स्प्रेडशीट में, इंस्टा मोजो पेमेंट्स में जो डेटा हमने मैप किया है, ये डेटा एज अ न्यू रो ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी हमारे इंस्टा मोजो के पेमेंट पेज पे, उस सेम यूज़र, उस सेम पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स हमने ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो ऐड कर दी है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम आकाश वेलकर, वो सेम ईमेल एड्रेस, सेम फ़ोन नंबर और सेम अमाउंट, वो सेम पेमेंट की जो डिटेल्स, जिस डिटेल्स के साथ, जो डेटा के साथ हमें यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुआ था इंस्टा मोजो पे।
सो इस ऑटोमेशन को देखा हमने कि जो ऑटोमेशन हमने इस पूरी वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने इंस्टामोजो अकाउंट में रिसीव होने वाली जो पेमेंट्स है उनके डिटेल्स को, उनके डेटा को अपनी गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है। अब चलिए इस ऑटोमेशन को अब हम एक बार रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। हम वापस आते हैं अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे एंड देन अपने हमारे इस पेमेंट पेज पे हम एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स और करते हैं एक और पेमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक और कस्टमर की डिटेल्स हमारे पेमेंट पेज पे। इस कस्टमर का नाम है नितिन महेश्वरी। साथ ही साथ एंटर किया है इस कस्टमर का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और यहाँ पे हमें जो क्यूआर कोड रिसीव हुआ है इस क्यूआर कोड पे हमें करते हैं एक और पेमेंट। एंड द पेमेंट इज डन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। सो अभी अभी हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे नितिन महेश्वरी इस कस्टमर के नेम से, इस कस्टमर के डिटेल्स के साथ एक पेमेंट रिसीव हुई है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं हमारी गूगल शीट्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या गूगल शीट्स में हमें नितिन महेश्वरी इस कस्टमर से रिसीव होने वाली पेमेंट की जो डिटेल्स, जो डेटा है वो एज अ न्यू रो स्टोर हुआ है, ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नितिन महेश्वरी वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने एंटर की थी अपने इंस्टामोजो के पेमेंट लिंक पे एक पेमेंट करने के लिए, उस सेम पेमेंट करने वाले यूजर का, कस्टमर का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स में एज ए न्यूरो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम नितिन महेश्वरी, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर और सेम अमाउंट जिस अमाउंट को उस कस्टमर ने पेमेंट किया था 9 रुपीज़। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा। ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने इंस्टामोजो पे रिसीव होने वाली जो पेमेंट्स है, जो पेमेंट की डिटेल्स, जो उसका डेटा है, उन्हें ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स में एज ए न्यूरो ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने अपने इंस्टामोजो में एक जो पेमेंट लिंक है वो क्रिएट की और उस पेमेंट लिंक पे, उस पेमेंट पेज पे उस वेबबुक यूआरएल को ऐड किया, ताकि जब भी हमें उस पेमेंट लिंक से, उस पेमेंट पेज पे से अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो उस नए रिसीव हो रहे पेमेंट का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करें। देन जो डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था उसमें हमारे पास पेमेंट का डेटा था, बट पेमेंट करने वाले कस्टमर का डेटा रिसीव नहीं हुआ था। तो अपनी एक्शन स्टेप में इंस्टामोजो के एक्शन इवेंट गेट पेमेंट डिटेल्स की हेल्प से हमने उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो डेटा है उसे कलेक्ट किया एंड एट लास्ट उस पूरे डेटा को हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि हमारे इंस्टामोजो पे पेमेंट करने वाले कस्टमर जो डिटेल्स, जो डेटा है उसे हम अपनी गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो ऐड कर सके, स्टोर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।